नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। और पानी की निकासी पर नगर निगम की सतत निगाह। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव स्थित अपने स्पीकर हाउस में आयोजित स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम ईरा, मनकी, आरला, बांकल और कुसमी के 150 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 ग्रामों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं। इनमें से 186 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्व में 24 ग्रामों के 1283 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए हैं। राजनांदगांव जिले के 654 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड आवास का स्वामित्व पट्टा तैयार हो रहा है। इसमें से 186 ग्राम में अंतिम प्रकाशन हो चुका है। 24 गांव के 1283 हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किया जा चुका है। ड्रोन के द्वारा हर व्यक्ति की संपत्ति, आप सब जानते हैं कि गांव में जब किसी गांव का नक्शा बनता है तो पूरा आबादी प्लाट को एक खसरे में काट देते हैं। 126 नंबर आबादी, उसमें पूरे आबादी सम्मिलित हो जाते हैं। व्यक्तिगत मेरा मकान, उस मकान का एरिया, लंबाई चौड़ाई, उसके आगे कौन है, पीछे कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, उस सारे चीजों का डिटेल नहीं रहता। इसमें ड्रोन के माध्यम से 2020 में प्रधानमंत्री जी की योजना और उसका क्रियान्वयन धीरे धीरे हो रहा है। इस अवसर पर स्वामित्व पट्टा मिलने पर हितग्राही बेहद खुश नजर आए। हितग्राही दाताराम साहू, भूषण साहू, इतवारी राम कुंजाम सहित देवलाबाई साहू ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने से अब वे आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन गए हैं। स्वामित्व पट्टा मिलने से उन्हें बैंक ऋण सहित बिजली पानी के कनेक्शन आसानी से मिल जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल में एक लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान समय पर ब्लड रिपोर्ट न मिलने के कारण नवजात शिशु की मौत का गंभीर मामला गर्मा गया है। इस घटना से आक्रोशित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की तथा अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामाटोला से आई एक प्रसूता महिला को डिलीवरी के लिए बसंतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव पीड़ा के दौरान ब्लड रिपोर्ट आने में देरी हुई, जिससे समय पर ऑपरेशन नहीं हो सका और नवजात शिशु की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद ने बताया कि रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात 2 लैब तकनीशियनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वहीं मामले की जाँच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कल एक प्रसूता महिला जो रामाटोला से आई थी यहाँ डिलीवरी कराने के लिए, उनके ब्लड रिपोर्ट्स को मिलने में जो देरी हुई, जिसके कारण ऑपरेशन देर से हुआ। इस संबंध में जो 2 लैब टेक्नीशियन रात्रिकालीन ड्यूटी में इन्वॉल्व थे, जिनके कारण रिपोर्ट देर से जनरेट की गई, उन दोनों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटा दिया गया है और HLL के और हमारे दोनों स्टाफ को
कड़ी हिदायत दी गई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। और खासकर जो गर्भवती महिला प्रसूति उनकी जांच के लिए जितने भी सैंपल्स आते हैं उनको टीएटी के हिसाब से 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट सुनिश्चित करें। क्या लगता है इस पूरे मामले में रिपोर्ट देर से क्यों आई, क्या है? प्राइमा फेशिया जांच करने पर यही पाया गया है कि रात्रिकालीन ड्यूटी में सैंपल 2:47-48 पे लैब में पहुंच गया था और रिपोर्ट जनरेट करने में रात के जो नाइट स्टाफ थे जिनको 2 घंटे में रिपोर्ट जनरेट करके दे देनी थी उन लोगों के द्वारा गंभीर लापरवाही की गई और सुबह के 8 बजे तक जो रिपोर्ट मिल जानी थी वो रिपोर्ट दोपहर के 12:30 बजे मिली। चिकित्सकों की भी लापरवाही इसमें दिखती है। जी, प्राइमा फेशिया एक ये भी निकल के आ रहा है कि डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही हुई कि किसी ने भी उस प्रसूता महिला की ब्लड रिपोर्ट को लेकर के किसी भी तरह का पत्राचार या किसी भी तरह का लैब से कोऑर्डिनेट करके उस रिपोर्ट को मंगवाने की कोशिश नहीं करी, जिसकी जांच करने के लिए जिला स्तरीय 3 सदस्यों 4 सदस्यों की टीम जो है वो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के कार्यालय से बनी हुई है, जिसकी जांच चालू होगी। दूसरी ओर पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इसे महज लापरवाही नहीं बल्कि हत्या करार देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक नवजात शिशु दुनिया में आने से पहले ही चला गया, यह घोर लापरवाही है। जब तक दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। विगत दिनों जिला अस्पताल में मातृत्व 100 बिस्तर अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। प्रसव दौरान प्रसव पीड़ा में मां तड़पती रही और मां की रिपोर्ट, ब्लड की रिपोर्ट 10 घंटे के ऊपर होने के बावजूद ब्लड रिपोर्ट नहीं आई और अंत में बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं बता देना चाहूँगा यह पहला वाक्य नहीं है, लगातार जिला अस्पताल में हत्याएं हो रही है। मैं इसे मौत नहीं कहूंगा, मैं इसे हत्याएं कहूंगा। और डॉक्टर साहब का क्षेत्र है, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था लचर से लचर होती जा रही है। इसको लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पुतला दहन किया है। साथ ही साथ व्यवस्था सुधारने को लेकर के यहाँ पे हमने अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही हमने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और इसी तरीके से आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को हमेशा हादसा का शिकार बनना पड़ रहा है तो हम लगातार उग्र आंदोलन करेंगे। हम सड़क से लेकर के सदन की लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने और 2 घंटे के भीतर रिपोर्ट सुनिश्चित करने की हिदायत दी है, लेकिन लगातार हो रही इन लापरवाहियों से स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पानी की निकासी पर नगर निगम की सतत निगाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में मानसून के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश के मौसम में अक्सर शहर के निचले इलाकों में जल भराव और नालियों के उफान की समस्या सामने आती है। इस स्थिति से निपटने के लिए राजनांदगांव नगर निगम ने नालों और नालियों की सफाई का दावा किया है। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि बरसात से पहले अधिकांश प्रमुख नालों की सफाई 2 से 3 चरणों में पूरी कर ली गई है और जहां भी नालों की सफाई बाकी है वहां कर्मचारियों को लगाकर लगातार काम जारी है ताकि बारिश का पानी सड़कों पर न आए। राजनांदगांव शहर में बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद अब जल निकासी की व्यवस्था पर नगर निगम की नजर बनी हुई है।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार प्री मानसून की सफाई व्यवस्था के तहत नालियों का प्राकृतिक प्रवाह बेहतर हुआ है, जिससे बारिश के दौरान पानी तेजी से निकल रहा है। नगर निगम के आयुक्त जीआर मरकाम ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं शहर का सतत निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कहीं भी जल भराव या नाले में रुकावट जैसी कमियां पाई जा रही है, उन्हें स्मार्ट तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। निगम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बारिश के मौसम में आम नागरिकों को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। बरसात के पूर्व जो सफाई हुई है, उसमें 2-3 चरण की सफाई होती है। बीच में काफी पानी गिरा था और नालियों में पानी अच्छे से निकला है, जिससे प्राकृतिक रूप से सफाई भी हुई है। अभी बरसात के पूर्व जो है सफाई तो हुई है, किसी में 2 चरण 3 चरण की मतलब सफाई रहती है, और अभी बीच में काफी पानी गिरा था, अभी रुका हुआ है, और हमारे नालियों में पानी भी अच्छे से निकला है, तो उससे प्राकृतिक रूप से भी जो नालियों की सफाई होना चाहिए, जो बहता हुआ पानी बरसाती वो भी हुआ है। और उसके अलावा मैं सतत निरीक्षण कर रहा हूँ, जहाँ पर जिस तरह की कमियां पाई जाएगी उसको हम स्मार्ट तरीके से करेंगे, ताकि जो है उसमें और थोड़ा और जो बेहतर कर पाएंगे वो कर सकेंगे। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि शेष बचे क्षेत्रों में भी सफाई कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिससे शहरवासियों को बारिश के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर में जारी छात्रों का आंदोलन की आग राजनांदगांव तक पहुंच गई है। यहां सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया और अच्छी शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सहित केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने एवं नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनांदगांव जिले के युवा सड़कों पर उतरे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में युवा शहर के मानव मंदिर चौक में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन जारी है। राजनांदगांव में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों के सहित कोचिंग सेंटर के संचालक शामिल हुए। युवाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवा लेखराम जुलेकर और रेहान का कहना है कि पेपर लीक से देश के छात्र त्रस्त होकर डिप्रेशन में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए हैं। पूरी तरह से फेल है सर। अभी एमएससी करने के बाद सारे प्राइवेट संस्था करती है, एमएससी करने के बाद उन लोगों के साथ फाइट करना होता है जो सर 12th पढ़ के आए हैं, उनके साथ हमको फाइट करना पड़ता है सर। ज्यादा एजुकेटेड होने के बाद भी कहीं पे पैसा चल रहा है, लेकिन हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी जो सरकार है सोई हुई है, चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, सोया हुआ है। सारे तरीके से पूरा सरकार सोया हुआ है। अभी तमाम अभी नीट पेपर लीक हुआ, और भी तमाम बहुत सारे पेपर जो है लीक हुए, उन सब में सरकार का कोई उसमें सूद लेती नहीं है। सरकार केवल और केवल अपना बस काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना ही जो है काम करते जा रहे हैं, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि युवाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ न किया जाए। इस दौरान युवाओं ने छात्र हित में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक पर जोर जबरदस्ती की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और उनका समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।